हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 4 हिंदी का आ चुका है। तो जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही फ्री में प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, दोनों को आप ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता दूं, जिनको क्वेश्चन आएगा वो नीचे टाइप करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनको क्वेश्चन नहीं आएगा वो आंसर का वेट करेंगे। और ऑप्शन भी मैं इस बार नहीं पढ़ने वाला हूं, आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन का आपको मैं डिटेल बता दूंगा, तो इसकी चिंता न करें। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? 1 2 3 4 में से बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके होंगे। तो इसका जो आंसर होगा पहले नंबर क्वेश्चन का, वो बहुब्रीहि समास यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें समस्त पद जो होते हैं उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और दोनों पद मिलाकर एक तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे कि निशाचर है, निशाचर का अर्थ होता है जो रात्रि में विचरण करता है, यानी कि राक्षस। ठीक है, राक्षस का होता है परवाची निशाचर। ठीक है, और ऑप्शन में दिया हुआ तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि राजपुत्र दिया है। ठीक है, और कर्मधारय की बात कर लें तो कर्मधारय जो ऑप्शन में दिया है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, एवं जो पूर्व पद जो होता है और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जैसे कि नीलकमल। ठीक है, और जो ऑप्शन में आपका दिया है अव्ययी भाव समास, उसमें जो होता है प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है, जैसे कि आजन्म, आजीवन, यथाशक्ति या यथार्थ, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन था इसलिए मैंने सबका डिटेल बता दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? 1 2 3 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा इसमें 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके हैं। तो मुख दर्शन जो होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, मुख दर्शन मतलब कि मुख का दर्शन। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसमें जो होता है उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, और जो द्विगु समास दिया हुआ है उसमें जो पूर्व पद होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, एवं जो उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो संख्या से आप पहचान जाएंगे, जैसे कि चौराहा, तिराहा, ये सब लिखा होगा। ठीक है, और द्वंद्व समास जो होता है उसमें समस्त पद जो होते हैं, दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, जैसे कि दिन रात, सुख दुख, राजा प्रजा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे दें, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बार बार मैं सेट में इसीलिए डिटेल बताता हूँ, जिससे आपको ऐसे ही धीरे धीरे याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत ही आसान है, पंचवटी में कौन सा समास है? 1 2 3 4 में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके होंगे। तो बहुत ही आसान है, पंचवटी में आपको समझ में आ रहा है, संख्या का बोध हो ही रहा है, तो द्विगु समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। द्विगु समास जो होता है उसमें मैंने बताया था कि प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? पहला नंबर क्वेश्चन में मैंने इसका डिटेल बताया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास जो होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन का। कर्मधारय समास जो होता है उसमें समस्त पद का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और यह विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि नील कमल। ठीक है, यहाँ पर जो कमल है वो विशेष्य है और विशेषण नील हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, अब बताने का प्रयास करिएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो शब्द मिलकर बनते हैं और सार्थक शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 में से बताइए कि कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, उनको बोलते हैं 2 या 2 से अधिक जो शब्द मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं समास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन। आजन्म शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसको भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए बता दें, आजन्म जो है उसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास में, उसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय तथा प्रधान होता है, ठीक है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें आजन्म, अनुरूप, अनुसार, आमरण, आजीवन, ये सब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। मौन का विलोम शब्द है, मौन का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 में से बताइए कि कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर चूज कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान है, मुखर होगा, मौन का होगा उल्टा, या विलोम जो होगा वो मुखर होगा। और कई लोग सोच रहे होंगे मौखिक होगा, तो मौखिक जो होता है वो लिखित का होगा विलोम शब्द, ठीक है। और मयंक तो आप जान ही रहे होंगे, मयंक जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, विकार से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मौन का मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। चिरंतन जो होता है उसका विलोम शब्द आपको बताना है, चिरंतन का। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप बताइए कि कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके हो। तो जो चिरंतन होता है उसका मतलब होता है कि बहुत दिन से चला आ रहा हो, मतलब बहुत ही पुराना हो। चिरंतन मतलब नहीं बोलते हैं कि चीरकाल की बात है, या चीरकाल से चला जा रहा है, या चिरंजीवी है, ठीक है। मतलब बहुत ही पुराना है, बहुत दिन से चला आ रहा हो। और नश्वर जो ऑप्शन नंबर 3 में है, नश्वर मतलब जो तुरंत नष्ट हो जाए या कम समय में नष्ट हो जाए, उसको नश्वर बोलते हैं। तो नश्वर जो होगा वो सही विलोम होगा चिरंतन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा। अर्वाचीन का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो बहुत ही आसान है, चलिए बता देते हैं। अर्वाचीन मीन्स होता है नया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो प्राचीन है वो सही होगा। या आपको क्वेश्चन में प्राचीन मिल जाता है तो अर्वाचीन आप विलोम शब्द में लगा सकते हैं। अर्वाचीन मीन्स होता है बहुत ही नया, ठीक है। और प्राचीन मीन्स होता है पुराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा बताइए। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके होंगे। तो कृतज्ञ जो होता है, जो उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, कृतज्ञ जो उपकार को न मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्म का विपरीतार्थ आपको बताना है, मतलब वही विलोम बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म का विलोम क्या होगा या विपरीतार्थ क्या होगा। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो बहुत ही आसान है। ब्रह्म का जो उल्टा होगा या विपरीतार्थ जो होगा वो जीव होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ। स्तन का पर्यायवाची क्या होगा। स्तन का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, यही ऑप्शन थे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके होंगे। तो जानते हैं कि स्तन जो होता है वो दूध का पर्यायवाची है, यानी कि चौथा नंबर जो ऑप्शन है दूध वो सही होगा। स्तन का जो होता है दूध, गोरस बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, पय बोलते हैं, बहुत सारे उसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आंसर देने का प्रयास करिए। तो आशा करते हैं कि आप अपने आंसर चूज कर चुके होंगे। जो धाता है उसका पर्यायवाची शब्द जो है विष्णु भगवान को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो विष्णु है वो पर्यायवाची सही है। और विष्णु भगवान को माधव बोलते हैं, केशव बोलते हैं, उपेंद्र बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए बता दें, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें कामदेव दिया हुआ है। कामदेव भगवान का ही नाम है अतनु, ठीक है, या पर्यायवाची है उनका। और भी इनके पर्यायवाची हैं, अनंग बोलते हैं, मनोज बोलते हैं, मदन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये अतनु या कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। इन ऑप्शन में से आप बताइए कि कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का।
और ये चारों ऑप्शन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो मैं चारों के बारे में बता दूंगा। तो चलिए बता देते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है शशि, शशि होता है चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द इन ऑप्शन में से। और भी पर्यायवाची शब्द हैं, सोम बोलते हैं, मयंक बोलते हैं, विधु बोलते हैं, कालाधर बोलते हैं, ये सब जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो आपके दिए हुए हैं ऑप्शन में निशी जो दिया हुआ है ये रात्रि यानी कि रात का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द दो दिया हुआ है, दिवाकर और मार्तंड, दोनों जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शन में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी तक हम देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसमें से आपको बताना है 3 ऑप्शन जो है वो आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं और एक जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वही आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वारिधि, ठीक है, ये जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है और बाकी जो 3 है आपके वो आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। जलद, नीरद और मेघ जो है ये सब जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और समुद्र के और भी पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उदधि बोलते हैं समुद्र को, ठीक है, नदीश बोलते हैं, अम्बुधि बोलते हैं, तो ये सब जो है ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, इन ऑप्शन में से बताइए। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है अभूतपूर्व, ये आंसर सही है, ठीक है। अभूतपूर्व बोलते हैं जो कभी ना हुआ हो। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ अनुपम, अनुपम बोलते हैं जो उपमा रहित हो, ठीक है, जिनको उपमा न दिया जा सके उनको बोलते हैं अनुपम। और अपूर्ण जो आप जानते हैं जो पूरा ना हो सके या जो पूरा ना हो उसको अपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, जो बहुत बातें करते हो उसको क्या बोलेंगे, बहुत जो बात करता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, वाचाल। जो बहुत ही बातें करते हैं उसको बोलते हैं वाचाल, ठीक है। और जो आपका बधिर दिया हुआ है, जो कान से न सुनता हो उसको बोलते हैं बधिर। और जो आपका बहुज्ञ जो दिया हुआ है, जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो बहुत ही आसान है, जिज्ञासु बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर, जिज्ञासु बोलेंगे। और विज्ञ जो बोलते हैं, विज्ञ जो विद्वान को बोलते हैं विज्ञ, ठीक है। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है जानने वाला जो होता है उसको विज्ञ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आप बताइए कि कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को क्या बोलेंगे, ठीक है। हथियार लिखा हुआ है, तो हथियारों को क्या बोलेंगे फेंक कर चलाए जाने वाले को। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा, फेंक कर जो चलाए जाने वाले हथियार होते हैं उनको अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। और जो शस्त्र है, हाथ से पकड़कर जो चलाते हैं उसको शस्त्र बोलते हैं हिंदी में। और भाला आप जानते हैं कि एक हथियार है। और जो आपका गुलेल है वो आप जानते होंगे, चिड़ियों को मारने के लिए कंकड़ से बीच में फंसा के रबड़ का एक होता है उसमें लगा के मारते हैं, तो उसको गुलेल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को बोलेंगे अस्त्र। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में। और आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।